जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों कुछ याचिकाएं डाली गई थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कम्यूटेशन का पीरियड को कम करने के लिए, जो 15 साल का पीरियड है उसे कम करने के लिए। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 808 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है और सरकार को नोटिस दिया है। सरकार को बोला है कि आप इस मामले की जांच करें कि 15 साल का पीरियड क्यों बनाया गया है, जिस वजह से पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं अपना पीरियड कम कराने के लिए, रिकवरी बंद कराने के लिए। तो दोस्तों इस पे एक खबर आई है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू करे। जी हाँ दोस्तों, और अल्टीमेटम दिया है 25 जनवरी तक का। इस पे एक खबर आई है, अपडेट आई है 8वें वेतन आयोग को लेकर, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। आज है 30 नवंबर, एक मैं आपको अपडेट दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों मैं आपको 3 कैटेगरी बताऊंगा एमएससीपी की। जी हाँ दोस्तों, किन रैंकों को एमएससीपी मिलती है और कहां तक मिलती है। कुछ डायरेक्ट एंट्री की भी रैंक है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको 3 कैटेगरी समझाऊंगा, 3 रूल समझाऊंगा एमएससीपी के, कुछ ग्रेड पे भी समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट और सूबेदार मेजर की पेंशन के बारे में और इनकी सर्विस के बारे में। और दोस्तों इन दोनों रैंकों में से किसी एक रैंक को बहुत ही तगड़ा नुकसान हो रहा है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा इस पे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी द ट्रिब्यून अखबार की खबर। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेशन को लेके द ट्रिब्यून अखबार में एक खबर छपी है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 808 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कुछ पेंशनर्स की रिट याचिकाएं लगी थी हाई कोर्ट में, लगभग 808। तो दोस्तों इन 808 रिट याचिकाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है, खारिज कर दिया है। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, किस वजह से हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज किया है? इसका सबसे बड़ा कारण है कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा है कि आप 15 साल की अवधि का पता लगाएं कि सरकार 15 साल क्यों रखती है कम्यूटेशन का पीरियड, क्यों पेंशनर्स की रिकवरी 15 साल तक करती है। तो सबसे पहले जो पीरियड है 15 साल का, वो पंजाब की सरकार पहले पता लगाए, तब हम कुछ आगे मसले सॉल्व करेंगे पेंशनर्स के। तो दोस्तों फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 808 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स की रिट याचिकाएं लगी थी कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए या फिर रिकवरी बंद करने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये स्थगित कर दी गई है और सरकार पे जोर बनाया है कि आप पहले 15 साल की अवधि का पता लगाएं कि सरकार 15 साल का पीरियड क्यों रखती है पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन का। 15 साल तक ही कम्यूटेशन की रिकवरी क्यों करी जाती है, क्या इससे कम नहीं करी जा सकती, 10 से 11 साल, 12 साल? तो दोस्तों अब एविडेंस देने होंगे पंजाब सरकार को, तभी दोस्तों ये केस आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अभी ये स्थगित रहेंगे, खारिज रहेंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई है कम्यूटेशन को लेकर, जो काफी पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हमारी रिकवरी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों अब हाई कोर्ट भी उस पर रोक लगा रही है, स्टे लगा रही है, जो केस डल रखे हैं उनको खारिज कर रही है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दैनिक भास्कर की खबर, केंद्र सरकार को दिया 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको साइड में दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहा हूं, जिसमें दोस्तों कुछ संगठनों ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, बल्कि एक अल्टीमेटम दिया है। और दोस्तों उस अल्टीमेटम की डेट है 25 जनवरी। कुछ संगठनों ने कहा है कि 25 जनवरी तक केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पे कुछ करे, कुछ सिफारिशें लागू करे। अगर सिफारिशें लागू नहीं होती है, अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पे कुछ बोलता नहीं है, तो फिर आंदोलन होगा, तगड़ा आंदोलन होगा। तो दोस्तों एक खबर आई है जिसमें यही बताया कि केंद्र सरकार को 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है
कि 25 जनवरी तक कुछ सरकार बोले, 8वें वेतन आयोग पे कुछ घोषणा करने की बात कहे। अगर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं करती तो फिर आंदोलन होगा संगठनों द्वारा। संगठन आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये होना भी चाहिए। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं करती या फिर सिफारिशें लागू नहीं करती या फिर कुछ नहीं कहती तो दोस्तों संगठनों को सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, कुछ आंदोलन करने पड़ेंगे ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और सही टाइम पे 8वां वेतन आयोग हमें मिल पाए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। आज है 30 नवंबर, आखिरी तारीख लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की। लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करें दोस्तों। वैसे आपको नवंबर की पेंशन मिल गई होगी, मिल तो गई आपको, कोई बात नहीं, लेकिन जिन पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा और जिनकी ड्यू डेट आज की है 30 नवंबर की, तो दोस्तों आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें। मैं आपको पिछले महीने से ही समझाता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं हर एक वीडियो में कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें ताकि आपके आगे की पेंशन कंटिन्यू चलती रहे। तो दोस्तों आज आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें जिन्होंने नहीं करा और जिनकी ड्यू डेट 30 नवंबर थी, चाहे वो स्पर्श के पेंशनर्स हो, चाहे वो सिविलियन पेंशनर्स हो, चाहे वो स्टेट के पेंशनर्स हो, कोई से भी पेंशनर्स हो, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको एमएससीपी की 3 कैटेगरी समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, एमएससीपी भी अलग अलग रैंकों को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, किन रैंकों को एमएससीपी मिलती है और उनका ग्रेड पे क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा। 3 कैटेगरी में आपको समझाऊंगा। सबसे पहली कैटेगरी है डायरेक्ट एंट्री सिपाही। जी हाँ दोस्तों, जो डायरेक्ट सिपाही से भर्ती हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, उनको कहां तक एमएससीपी मिलती है और किस ग्रेड पे की मिलती है। दोस्तों अगर कोई सिपाही भर्ती हुआ है तो उनको 3 एमएससीपी मिलती है, 8, 16, 24। पहली एमएससीपी मिलती है नायक की, यानी 2400 ग्रेड पे की। दूसरी एमएससीपी मिलती है हवलदार की, 2800 ग्रेड पे की। और तीसरी एमएससीपी मिलती है नायब सूबेदार की, 4200 ग्रेड पे की। यानी अगर आप एक ही रैंक में 8 साल गुजारते हैं तो आपको अगले रैंक की पेंशन मिलती है। जैसे कोई सिपाही है, अगर 8 साल एक ही रैंक में वो रहा है तो फिर नायक की पेंशन। फिर दोस्तों अगले 8 साल यानी 16 साल अगर वो एक ही रैंक में रहा है, या तो वो सिपाही है, नायक है, 16 साल से ऊपर है, तो दोस्तों फिर एमएससीपी हवलदार की पेंशन। ऐसी अगर कोई सिपाही है, नायक है, हवलदार है, जिनकी सर्विस 24 साल है, तो फिर नायब सूबेदार की पेंशन। तो दोस्तों पहली कैटेगरी तो ये है, यानी डायरेक्ट सिपाही से भर्ती हुआ है। अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी है डायरेक्ट एंट्री हवलदार। जी हाँ दोस्तों, अगर डायरेक्ट एंट्री है हवलदार में, जैसे कि कुछ एजुकेशन कोर के होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो डायरेक्ट भर्ती होते हैं। तो दोस्तों अगर हवलदार में आप भर्ती हुए हैं डायरेक्ट 2800 ग्रेड पे में, तब आपको 3 एमएससीपी अलाउ है। सेम कंडीशन है बस दोस्तों। सबसे पहली एमएससीपी नायब सूबेदार की 4200 ग्रेड पे में, अगर आप एक ही रैंक में 8 साल रहते हैं, जैसे आप 8 साल हवलदार में रहे, तो दोस्तों आपको फिर अगले रैंक की पेंशन मिलेगी, यानी 4200 ग्रेड पे की एमएससीपी नायब सूबेदार की। फिर दोस्तों फिर आप एक ही रैंक में 8 साल गुजारते हैं, जैसे कि नायब सूबेदार, तो दोस्तों फिर 16 साल बाद फिर आपको सूबेदार की पेंशन, यानी 4600 ग्रेड पे की। फिर 24 साल बाद फिर दोस्तों आपको सूबेदार मेजर की पेंशन, यानी 4800 ग्रेड पे की। तो दोस्तों दूसरी कैटेगरी थे जो डायरेक्ट एंट्री थे हवलदार में। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी आती है नायब सूबेदार की, जो डायरेक्ट एंट्री होते हैं नायब सूबेदार में। इसमें भी दोस्तों सेम यही कंडीशन है, 8, 16, 24। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों एमएससीपी मिलेगी अगर कोई डायरेक्ट एंट्री है नायब सूबेदार में। सबसे पहली एमएससीपी सूबेदार की 4600 ग्रेड पे की। फिर दूसरी एमएससीपी 16 साल से ऊपर 4800 ग्रेड पे की, सूबेदार मेजर की। फिर दोस्तों तीसरी एमएससीपी ऑनरी लेफ्टिनेंट की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम केस होते हैं जो ऑनरी लेफ्टिनेंट की एमएससीपी तक पहुंच पाते हैं, बहुत ही कम केस होते हैं। लेकिन दोस्तों जो डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार में होगा वो दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट तक की एमएससीपी पे पहुंच जाएगा। बहुत ही कम केस होते हैं, रिकॉर्ड में मैंने ऐसे बहुत से केस देखे। तो दोस्तों जो ऑनरी लेफ्टिनेंट की ग्रेड पे होगी वो होगी 5400 PB2। तो दोस्तों इस तरीके से ये एमएससीपी काम करती है। तो आपने देख लिया कि किस ग्रेड पे में आपको एमएससीपी मिलती है। मैंने आपको तीनों कैटेगरी समझा दी। अगर एमएससीपी से जुड़े कोई सवाल है या आपको नहीं मिली तो आप नीचे जरूर कमेंट करेगा।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सूबेदार मेजर 33 साल सर्विस, इनको 30 साल से ऊपर की पेंशन मिल रही है। दोस्तों सूबेदार मेजर को तो 30 साल से ऊपर की पेंशन मिल रही है अगर इनकी सर्विस 31 साल, 32 साल, 33 साल है। सूबेदार मेजर की इनकी सर्विस ज्यादा होती है, 30 साल से ऊपर की। कुछ सूबेदार मेजर 30 साल, 27 साल, 28 साल करके भी घर आ जाते हैं कुछ सूबेदार मेजर, क्योंकि दोस्तों जब वो स्टार्टिंग से भर्ती हुए तो बीच बीच में उनको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलते गए, जिस वजह से दोस्तों सूबेदार मेजर 27 साल, 28 साल, 29 साल में भी घर मैंने आते हुए देखे हैं। वैसे दोस्तों अगर हम इनकी सर्विस की बात करें तो 30 साल से ऊपर की है, जैसे कि 33 साल। अब दोस्तों जिन सूबेदार मेजर की सर्विस 30 साल से ऊपर की है तो पीसीडी स्पष्ट उनको 30 साल से ऊपर की पेंशन दे रहा है, जैसे कि 31 साल की, 32 साल की, 33 साल की। लेकिन दोस्तों अगर मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करूं तो ऑनरी लेफ्टिनेंट को सिर्फ 30 साल की ही पेंशन मिल रही है, जैसे कि अभी पीसीडी स्पष्ट ने कहा कि टेन्योर अगर हम देखें तो ऑनरी लेफ्टिनेंट का 30 साल का यहां पे करा हुआ है, बल्कि इनको पेंशन मिलनी चाहिए ऑनरी लेफ्टिनेंट को 30 साल से ऊपर की जितनी इनकी सर्विस है। तो दोस्तों इन दोनों रैंकों में से सबसे बड़ा रैंक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो आप बोलेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट, यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट से ज्यादा पेंशन यहाँ पे सूबेदार मेजर को मिल रही है, यानी 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस की, और ऑनरी लेफ्टिनेंट को सिर्फ 30 साल की पेंशन मिल रही है। ऐसा क्यों, ये मैं सवाल पूछता हूं पीसीडीएस से, स्पष्ट से, भारत सरकार से। भाई इन दोनों रैंकों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, सूबेदार मेजर की अगर आप पेंशन देखें और ऑनरी लेफ्टिनेंट की आप पेंशन देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, रैंकों में डिफरेंस है तो पेंशन में भी डिफरेंस होना चाहिए। अब दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट से ज्यादा पेंशन यहाँ पे सूबेदार मेजर ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस की। अब दोस्तों अगर मैं इन दोनों रैंकों में डिफरेंस देखूं तो दोस्तों जो पीसीडी स्पर्श है वो ऑनरी लेफ्टिनेंट को सिर्फ 30 साल की पेंशन दे रहा है ओआरओपी 3 में, जिसके कुछ केस भी चल रहे हैं। और वहीं अगर मैं सूबेदार मेजर की बात करूं तो इनको 30 साल से ऊपर की पेंशन मिल रही है, 31 साल, 32 साल, 33 साल, यानी जितनी इनकी सर्विस है तो जितनी आपकी सर्विस है उसी के हिसाब से आपको पेंशन देनी चाहिए, चाहे आपका रैंक ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे फिर सूबेदार मेजर हो। मेरा यह कहने का मतलब है। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।